कुछ दर्शक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि दर्शकों के भी सवाल को हम आज लेंगे। जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया भी दें और अपने सवाल भी लिखें, हम आपके लेंगे भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुशांत और दिशा को, आपको क्या लगता है नीलेश जी कि दिशा के केस को 3 जज रिक्यूज कर लिया है, खुद को हटा लिया है, उसमें विभिन्न कारणों से, कारण को वो जस्टिफाई भी कर रहे होंगे, लेकिन 3 जज रिक्यूज कर लिया। सबसे पहले तो आपने डिमांड किया कि फलाने बेंच में नहीं जाना चाहिए, फिर उसके बाद जब बेंच आया उसके बाद चीफ जस्टिस ने पीआईएल नहीं सुनी थी, आपको याद होगा 1.5 साल तक पीआईएल नहीं सुनी गई। उपाध्याय जी ने, क्या देवेंद्र उपाध्याय जी ने, हाँ देवेंद्र उपाध्याय जी जो आजकल दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्यों जजेज इस केस में, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एफआईआर हो जाना चाहिए, तो क्यों जज इस मामले को, एक सिंपल सी हियरिंग है उसको इतना क्लिष्ट क्यों बना रहे हैं? एक तो आपका क्या कहना है। दूसरा, कुछ दर्शक इशारा कर रहे हैं कि सुशांत और दिशा को एप्स्टीन, इंडियन एप्स्टीन के बारे में जानकारी थी और उसकी तहकीकात ये दोनों कर रहे थे। तो क्या खेल बहुत बड़ा है, गहरा है, इस वजह से सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, या सब लोग इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहते हैं? दिशा के मुद्दे को दबा दो किसी तरीके से, कैसे भी करके दिशा को दबाओ, क्योंकि जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन साफ हो जाएगा, दिशा का फोटोग्राफ देखकर ही पता चल जाएगा कि उसने सुसाइड किया ही नहीं है, वो जंप लगाई ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है? ये दर्शक कुछ पूछ रहे हैं ये सवाल। मैं ये सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये गलतफहमी में मत रहना, इतना भोले मत बनिए आप लोग कि ये देखने के बाद पता चलेगा। सबको सब पता है। अच्छा, देखने के बाद पता चलने की जरूरत नहीं, सबको सब मालूम है, तो सब पता है। 10 बार तो गडकरी साहब के कोर्ट में मेरा आर्गुमेंट हो चुका है। अगर हमारा गलत था तो रिजेक्ट हो जाता ना। बहुत ही सिंपल चीज है। हमारा केस में अगर दम नहीं होता तो वो तो रिजेक्ट करने को कितना देर लगता है कोर्ट को। नहीं, अब तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं कि आशुतोष जी, आप लोग जो पीडीएफ फाइल की बात आप उठा रहे हैं, और मुझे याद है कि आपने बजाप्ता मुंबई पुलिस कमिश्नर के कैंपस में यह आरोप लगाया था। तो वो सही बात है। तो क्या ये इस आरोप को क्या जज को भी मालूम है, जज साहब को भी मालूम है ये सब? मेरे हिसाब से सबको सब मालूम है। उसके 2 रीजन है। ये पार्ट ऑफ एफिडेविट है, तो नॉर्मली कोई भी जज जब आता है तो फाइल पढ़कर आता है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट बात होता है, आप सिर्फ देखते जाइए। देखो, बात छोटी बात है नहीं, बात बहुत बड़ी है। आरोपी एक नहीं है, कई आरोपी है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, और सारी बातें बेस्ड ऑन एविडेंस का है। आज तक हमारे एविडेंस कोई नकार नहीं पाया है। वो तो छोड़ दीजिए, उसको तो नोटिस दिया, आदित्य ठाकरे कोर्ट में आया, उसको हमने कहा चल ये ले, ये प्राइमरी सिर्फ 4 बातों में जवाब दे दे, ये प्राइमरी तेरे खिलाफ में बोल। कोई जवाब नहीं है। उसको 7 दिन का नोटिस दिया था, कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया था, आज उसको 5 महीना हो गया है, कोई जवाब नहीं है उसके पास, कोई रिप्लाई एफिडेविट नहीं है। और ये तो कुछ नहीं, इन्होंने बाहर बोला था कि हम कोर्ट में जवाब देंगे, कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे। इनको टीवी चैनल पे, बीबीसी पे वो एडिटर ने एकदम पॉइंट ब्लैंक स्ट्रेट सवाल पूछा, आप बताइए आप दिशा को जानते हैं कि नहीं है, और उस दिन आपका मोबाइल टावर, मोबाइल लोकेशन कहां था? मैं नहीं बताऊंगा। बोले नहीं बताऊंगा, बोले। तो ये जो है ना, ये सारा देश देख रहा है, जनता को सब पता है। अभी प्रॉब्लम बताता हूं मैं कहा है। एकदम क्लियर चीज है, आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में है,
ये बात नारकोटिक्स ब्यूरो के डिनो मोरिया के मोबाइल के रिकॉर्डिंग में फाइल में उपलब्ध है और वो सारी चीजें हमने एफिडेविट पे भी दी है और हमने ओपन बोला है। उसका कोई जवाब नहीं, इनको नोटिस भी दिया है आदित्य ठाकरे, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आप मुझे इतना बताइए आशुतोष जी, ये कहते हैं कि ड्रग्स किसके पास, अगर एक कॉमन मैन के पास में इतना सा एक पुड़िया में मिल जाए प्रोहिबिटेड ड्रग्स, कितना सीरियस बात है ना। किसके पास में बैग भर के मिल जाए तो करोड़ों का, और किस कोई वो बिजनेस करता है ये प्रूफ मिल जाए तो। अब इससे जो कॉमन मैन है, जो न्यायप्रिय आदमी है, उसको शॉक लग जाएगा। तो क्या आपने ये एविडेंस एफिडेविट पर जो लिखा है, इसके एविडेंस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, अदालत में लगाए हैं अपने एफिडेविट के साथ? आप पढ़ लीजिए ना, एफिडेविट पढ़ लीजिए। अभी वो छोटी बात, आप बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। अरे वो लेके इसको नोटिस दिया, ये ले तेरे खिलाफ में हमारे पास में प्रूफ है, चल जवाब दे, इस पे क्या कहना है तेरा। तो छोड़िए, जवाब नहीं दे रहा। अभी वही, अभी रिपोर्टर पूछे उसको कि भाई ये आपको नोटिस दिया है कि, और कोर्ट ने भी बोला है कि जवाब दे रहा है तो दे दो, और उसको और उसके वकील को कस्टडी में लेने का अर्जी पेंडिंग है हमारा तो कोर्ट में, ये झूठा एफिडेविट दिया करके। हो गया, आता हूं मैं मुद्दे पे आता हूं, रुके। अभी शॉक लग जाना चाहिए ना कि अरे बाप रे, ये ड्रग्स के बिजनेस में है। पुलिस कमिश्नर को शॉक ही नहीं लग रहा, इतना बड़ा ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है मुंबई में। अरे जब जाती थी तो वो क्या नाम था उसका पुराना कमिश्नर, फंसलकर, विवेक फंसलकर, हम गए कि वो आगे विवेक फंसलकर आपसे क्यों नहीं मिला? हाँ वही तो बता रहा हूं ना। तो इसके ये हो गया। दूसरा तो और सीरियस चीज है, जो तो क्या आपने विवेक फंसलकर से पूछा नीलेश जी कि आपको शॉक क्यों नहीं लग रहा है? मैं आपको एविडेंस लाके दे रहा हूं, यहाँ ड्रग का बिजनेस चल रहा है, तो आपको शॉक नहीं लग रहा? वो मिला ही नहीं आपसे। हाँ, अरे बाबा वो तो भाग गया। और जो ज्वाइंट सीपी थे लक्ष्मी गौतम साहब, वो बेचारे शांत एकदम। अभी उनको देखो, हम लोगों ने समझ लेने का, ठीक है मैं आपकी बात उनसे पहुंचा देता, उनको अधिकार नहीं दिया ना कुछ। अगर ईमानदार रहता, वो कहता कि मिस्टर लक्ष्मी गौतम आप ज्वाइंट सीपी हो क्राइम, आप इनका ले लेना, एफआईआर कर लेना, कार्रवाई कर देना। एक ही था ना प्लान, अर्जी आएगा ले लेने का, राजनेता की तरह हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। अभी वो आपका पिछले पेज पे कोने में एक पानी का ड्रॉप गिर गया था, उसको सुखा रहे 6 महीने से हम, ऐसे कुछ भी कारण बोलते रहने का। फिर मीडिया के कुछ लोगों को पैकेट पहुंचा देने का, कुछ को एडिटर को पैकेट पहुंचा देने का, कुछ के मालिक को पैकेट पहुंचाने का आरोपियों द्वारा, और बोलने का कि ये मामले को अभी ठंडा रखो, क्योंकि हमारे कुछ पुलिस भाई इसमें पार्टनर है ड्रग्स के बिजनेस में। तो हाँ, ये मैटर को आगे नहीं बढ़ाना है। दिशा और सुशांत जो एफ-3 फाइल खोल रहे थे, उसमें अकेला आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया नहीं है, और कौन कौन से पुलिस वालों के नाम आएंगे ये होम मिनिस्ट्री को बेटर पता है। तो फिर वो मैटर आ जाता है थोड़ा स्लो मोशन में। आप सुनिए इसके आगे, ये तो कुछ नहीं। जो आई विटनेस है उसके नाम के साथ एफिडेविट पे कंप्लेंट जाती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और रीट पिटीशन फाइल होती है बॉम्बे हाई कोर्ट में। जो F-10 फाइल में लिखा है वो एफिडेविट जाता है हमारा। तो तब मैं शॉक हो गया था सुन के, और लोगों को उतना भरोसा नहीं आया था। आज F-10 फाइल का जब रिकॉर्ड आया, आप भरोसा आ गया कि हाँ यार ये सही बोल रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज थी कि उस विटनेस ने ये कहा कि ये छोटे बच्चों का मर्डर करके उनका मांस खाने का जो कैनाबिलिज्म जो
वाला ग्रुप है, उससे ये संबंधित है मिस्टर आदित्य ठाकरे, और वो इनका दोस्त था, इनके साथ में काम करता था। छोटे बच्चियों को रेप करवाने वाले, मर्डर करने वाले, और अल जजीरा नेटवर्क के साथ में मिलके इंडिया में अराजकता फैलाने का काम कर, नैरेटिव चलाने का एग्रीमेंट आदित्य ठाकरे ने किया। उसने ये भी आरोप लगाया। वो आरोप उसके, और मैंने फोन पे उससे कंफर्म किया, उसने पूरा डिटेल बताया। एक बहुत बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस का ऑफिसर, उसने मेरी मुलाकात करके दिया उस व्यक्ति से, सब वेरीफाई मैंने करके फिर उसको लेके एफिडेविट पे उसका पूरा फेसबुक पोस्ट आज भी अवेलेबल है, कोई भी कॉमन मैन जाके पढ़ सकता है। वो सब लेके हमने दिया एनआईए को। एनआईए को देने के बाद में हाईकोर्ट में रीट लगाई। अब इसमें कार्रवाई करो। कार्रवाई हुई क्या? नहीं। तो अभी आप समझ लो कि कितना, एक मिनट